इसमें दिया गया है ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। बेसिकली हमारे पास कोई वर्क है, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि यहाँ पर जो हमारे पास ए है, ए जो है ए टेक्स 6 days लेस देन बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अब मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम सपोज कर लेते हैं कि बी कितने दिन लेता है, मान लेते हैं कि बी हमारे पास पूरा कितने डेज लेता है, एक्स डेज लेता है एक वर्क को एक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ए कितना लेगा, ए यहाँ पर क्या करेगा, 6 days कम लेगा, तो यहाँ पर ये x-6 होगा कि नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब वो कहता है कि ये दोनों जब कंबाइन वर्क करते हैं, जब ए और प्लस बी ये दोनों मिलके वर्क करते हैं, तो ये इनको 4 days लगते हैं। इतना क्लियर है। तो अब देखिए इसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से हम इसको आउटपुट निकालेंगे, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हमेशा क्या करना चाहिए, 1 day वर्क निकालना चाहिए। एक दिन का कितना काम कर सकते हैं, 1 day वर्क ऑफ एनी, मतलब 1 day वर्क ऑफ जैसे ए हो गया, या 1 day वर्क ऑफ बी हो गया। पहले ये कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम अगर हमारे पास दिया गया है कि ये ए कितना देता है, x-6 days में पूरा वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो 1 day वर्क कितना होगा, 1/x-6 इतना हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये x days में वर्क कंप्लीट करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि b का 1 day वर्क कितना होगा, 1/x होगा। ये पार्ट क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि यहाँ पर हमारे पास 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमारे पास 1/4। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को भी ऐड करूँगा तो 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इन दोनों के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना होना चाहिए, वो आ जाएगा 1/x-6 प्लस 1/x। वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और हमें गिवन कितना है, 1/4। कैसे पता चला, क्योंकि ए प्लस बी टोटल 4 days में वर्क करते हैं, तो 1 day वर्क कितना होगा, 1/4। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। अगर हम इसका एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू x-6, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस x-6 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x-6। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2x-6 इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर ये x² माइनस का 6x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x माइनस 6 4 24, और यहाँ पर ये आ गया x² माइनस का 6x। इस पूरे पार्ट को राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0x² माइनस का 6x। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 8x प्लस का 24। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आई, x², ये कितना आ गया, माइनस का 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हम किसी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, x² माइनस का 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, ताकि इसका जो सम है वो माइनस का 14 आए, और जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, वो इसके और इसके कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 24। अगर हम इसको स्प्लिट करके देखें तो यहाँ पर ये कितना आ सकता है, 12 इंटू 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, सम करेंगे तो 14 बनेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सम क्या नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का 14 आएगा। तो ये आ गया माइनस का 12x, और ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये आ गया x²। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, x-12। इसमें से हम माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा, x-12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x-12 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x, और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है, 2 और 12। अब हमें क्या चाहिए था कि b का वर्किंग डेज कितने थे, b के वर्किंग डेज थे x, कि x डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेता है। अगर हम लेट्स से कि अगर हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 ले लिया, प्रॉब्लम ये होगा कि a की वर्किंग डेज कितने थे, x-6। तो अगर हमारे पास ये 2 आ गया तो a के वर्किंग डेज कितने हो गए, 2 - 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। अब आप एक चीज़ सोचिए
कि माइनस का 4 डेज तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम x इक्वल टू 12 लेंगे तो 12 डेज़ में अगर ए बी वर्क कंप्लीट करता है तो ए कितने में वर्क कंप्लीट करेगा, तो ये आ जाएगा 12। अब जब ये 12 आ जाएगा तो ये कितना आएगा 6 डेज़, ये पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब बी अगर 12 डेज़ में एक वर्क कंप्लीट करता है, ए उस डेज उसको वर्क कंप्लीट करता है 6 डेज़ में, जब दोनों कंबाइन करना शुरू करते हैं तब वो टोटल 4 डेज़ में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, मतलब टाइम टेकन क्या है, बी का टाइम टेकन कितना है 12 डेज़, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज़। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर था।